तो स्वागत है आप सभी का मिथ्स एक्सप्लेन्ड में। और फर्जी मंदिरों के भंडाफोड़ सीरीज में हम आ चुके हैं 4th वीडियो पर। और अगर आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो बहुत ही औसम है और आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा देश अंधविश्वासों का पाखंडों का देश है, जहां सालों से विज्ञान का तिरस्कार होते आ रहा है। और यही कारण है कि अन्य देश हमसे बाजी मार जाते हैं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। पर आज ज़रूरत है अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड को छोड़कर हम सब इच्छा की ओर बढ़ें। इतिहास में हमें कई घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें कई लोग चीखते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कई अवधारणाएं, जैसे इसे किसी भूत ने पकड़ लिया या फिर इसके सर पर माता आई है। जहां कई लोग एक ही बीमारी से ग्रसित होते हैं। चलिए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। जो बीमारी है, या फिर लोगों को सच में भूत प्रेत या माता आती है, या फिर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। कहने को तो इस बीमारी की कोई परिभाषा नहीं है, पर क्योंकि घटनाओं के हिसाब से लोगों में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं, इसलिए साइंस इसे फिजिकल और सोशल घटना कहता है, जो डर के प्रभाव के कारण लोगों में, समाज में फैलता है। ये बीमारी आमतौर पर अफवाहें और धर्म के आधार पर इंसानी शरीर में फैलती है और काल्पनिक घटनाओं के आधार पर ये इंसानी दिमाग पर कब्जा करती हैं, जिसके कारण वे अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं। इस बीमारी में लोगों का मानसिक संकट शारीरिक दर्द में बदल जाता है। देखने में इसका कोई कारण नहीं लगता और ना ही इसका आधार नजर आता है। साइंस इस तरह के व्यवहार को कलेक्टिव ऑब्सेशनल बिहेवियर कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो शरीर की बजाय दिमाग से शुरू होती है, और ये बीमारी अलग अलग अवस्थाओं में पाई जाती है कि इसकी एक निश्चित परिभाषा देना बहुत ही मुश्किल है। आम लोगों में ये बीमारी भूत आना, माता आना आदि तरह से प्रचलित है, जो शिक्षा के अभाव, पाखंड और आडंबरों के कारण एक सोच बन गई है। आमजन इसे ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों से जोड़कर देखता है और इसे भूत प्रेत का साया समझ लेता है। यूनाइटेड किंगडम के किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर सिमन वेस्ले का मानना है कि ये सिंड्रोम 2 तरह का होता है। पहला, कलेक्टिव ऑब्सेशनल बिहेवियर, जो 2 भागों में बटा है, जिसमें मास एंजाइटी हिस्टीरिया और मास मोटर हिस्टीरिया है। इसका पहला केस एंजाइटी का होता है, जिसके सिम्टम्स में दर्द, चेस्ट टाइटनेस, डिजीनेस, हेडेक, हाइपरवेंटिलेशन और सीने में दर्द जैसा महसूस होता है। इसके दूसरे केस में लोग अकड़े हुए या पैरालिसिस से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रोग से महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं में कलेक्टिव ऑब्सेशनल बिहेवियर ज़्यादा होता है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर स्ट्रेसफुल स्थितियों में पड़ती रहती हैं। यहाँ तक कि वो क्या पहने, क्या ना पहने, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, किससे बात करें, किससे ना करें। यहाँ तक कि उन्हें व्रत, उपवास, 7 सोमवार का व्रत, अच्छा पति मिले इसके लिए व्रत, इन चीज़ों में उलझाकर उन्हें धार्मिक कर्मकांडों में फंसाकर शिक्षा से दूर कर दिया जाता है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे भूत आना, प्रेत आना या माता आना या फिर भूतों का पकड़ लेना कहा जाता है, पर साइंस इसके दूसरे पहलू को भी खोलकर देखती है। इस बीमारी का केस कश्मीर के कठुआ क्षेत्र के एक स्कूल का आया था, जिसमें सभी बच्चों को एक बीमारी ने पकड़ लिया था, जिसमें सभी बच्चे जोर जोर से चीख रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। कई दिनों तक ये चलता रहा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा किशोरी लड़कियां ही प्रभावित हुई थीं। अगली कड़ी में आता है राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। श्रद्धालुओं के बीच मेहंदीपुर बालाजी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने वाले दिव्य शक्ति से प्रेरित शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। मंदिर के पास भोग भंडार बालाजी नाम की दुकान पर प्रसाद बेचने वाले जितेंद्र का कहना है यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं। रात 10 बजे मंदिर के गेट बंद होने के बाद वे धर्मशाला में लौट जाते हैं। लेकिन डॉक्टर समीर पारेख का कहना है कि हर तरह के अलग अलग मामले हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से देखा जाता है। ज़्यादातर लोग इसके पीछे का जो कारण मानते हैं, ज़्यादातर मामलों की वजह मानसिक बीमारियां होती हैं। वे कहते हैं कि लोगों में इसका कारण केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ये तो रहा पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है कि हम और आप जिस बैकग्राउंड से हैं, जिस कल्चर से हैं, हमारे आसपास के जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, उनका मजबूत विश्वास हमारा भी मजबूत विश्वास बनने की डेंसिटी बढ़ जाती है। डॉक्टर पारेख का कहना है कि जहाँ पर आप पले बड़े हैं, वहाँ आसपास के लोग अगर भूत प्रेत और ऊपरी हवा को मानते हैं, तो ये बीमारी ऐसे परिवेश में पलने वाले लोगों को जाना होगी। और जब लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप भी सोचने लग जाते हैं, क्योंकि आप भी उसी माहौल में पड़े बड़े हो। डॉक्टर पारेख कहते हैं कि विश्वास का एक अपना महत्व है और विश्वास के साथ
तथ्यों का होना भी उतना ही जरूरी है, ताकि अगर किसी को भी परेशानी आए तो उसका समाधान भी मिल सके। बालाजी मंदिर में आरती, तालियां, ढोल नगाड़े बजने के साथ ही ये चीज़ें और भी सक्रिय हो जाती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस विषय पर भी वे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। सामाजिक तौर तरीके किस पर निर्भर करते हैं? जो चीज़ हमारे मन में बैठी है, इसलिए हमें आभास होता है कि वो चीज़ हमारे सामने हो रही है। अगर इन बीमारी की बात करें तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर ठीक किया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर आमजन की बात करें तो उन्हें लगता है कि इस चीज़ के पीछे कोई कारण है। हमने पिछले जन्म में कोई गलती की है या फिर कुछ पाप हो गया है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और ये 16 आने सच है। भूत आना सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। तनाव, विफलता और नकारेपन के आवरण को हम भूत बना लेते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में जो भूत प्रेतों की पेशी होती है, वो सब इसके पीछे का सच है। डॉक्टर निलिसा जी ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने शोध पत्र जारी किया। वे कहती हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में 2 तरह के लोग आते हैं। पहले तरह के लोगों में न्यूरोसिस और दूसरे तरह के लोगों में साइकोसिस श्रेणी के लोग हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जो भूत की पेशी होती है, उन लोगों में ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। और वहाँ का प्रसाद खाने के बाद जब भूत की पेशी होती है तो ज़्यादातर लोग तनावग्रस्त और विफलताग्रस्त होते हैं। और जब व्यक्ति के सर पर कोई भूत आता है तो वो भूत नहीं बल्कि उसकी असफलताएं होती हैं, जिसका जिम्मेदार वो दूसरे को ठहराता है। और परिवार मानने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब भूत के कारण हो रहा है, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके सर पर जो भूत है वो जिम्मेदार है। पीड़ित व्यक्ति अपने अतीत की बातों को भुलाकर परिवार में फिर से जगह पा लेता है और इसी तरह अपने अवसाद से भी मुक्ति पा लेता है। डॉक्टर निलिसा जी का कहना है कि जब लोग मेहंदीपुर बालाजी भूत उतरवाने आते हैं तो प्रसाद खाने के बाद भूत की पेशी नहीं होती। और वहाँ के पंडित पुजारी कहते हैं कि भूत बहुत जिद्दी है, इसलिए भूत आ नहीं रहा है। इस श्रेणी के लोग स्किज़ोफ्रेनिया के रोग से पीड़ित होते हैं, जिनमें केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसका उपचार मनोरोग चिकित्सा के द्वारा ही संभव है। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कहीं भी किसी भी तरह के मंदिर में जाने से रोक नहीं रहा हूँ। मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों में भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, आत्मा आते हैं, उनके पीछे का असल कारण क्या होता है। मुझे लगता है मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ तो समझे होंगे। वीडियो को देखकर जिस किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, उनसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी वीडियो का मतलब किसी भी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि चंद पैसों के लिए, हराम का पेट भरने के लिए इन पंडित पुजारियों ने किस तरह से मासूम लोगों को फंसाने के लिए, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक गुलाम बनाए रखने के लिए किस तरह से जाल बिछा रखे हैं। पाखंड और अंधविश्वास को इस देश से खत्म करने के लिए हमारा साथ जरूर दें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इन मुफ्त का खाने वाले पंडित पुजारियों की दुकान बंद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।